बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद तकरीबन हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये ख्वाहिश जो है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने की हर हाल में मुमकिन हो पाए। तो हम फिर अल्टरनेट प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं। अब एफएससी प्री मेडिकल के बाद कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं। बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब उन्हें अच्छे अल्टरनेटिव कैरियर के बारे में नहीं बताया जाता। आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत बेहतरीन डिग्री को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फार्म डी ऑफर करती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चा अपने 5 साल ज़ाया कर देता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको पहले तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जाए जो कि फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, फिर उनका फी स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया जाए, उनकी सीट्स आपसे डिस्कस की जाए कि कितनी सीट्स मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर वो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, फिर एज अ प्रोफेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कैसा प्रोफेशन है, उसका स्कोप क्या है, जॉब मार्केट क्या है, आपका कैरियर आगे किन किन कंपनीज, इंडस्ट्रीज और एरियाज के अंदर प्रोग्रेस कर सकता है, और उसके साथ साथ सैलरी स्केल इस वक्त डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का पाकिस्तान में क्या है। तो कोशिश हमारी ये होगी कि अलिफ्ता ये आपको हर बात डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में बेहतरीन तरीके से गाइड कर दी जाए, ताकि आपको अपना फ्यूचर बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए जो सोच विचार का अमल है वो करने में आसानी हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि डी फार्मेसी के बाद हम कुछ और बहुत बेहतरीन फील्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा इंशाअल्लाह ताला होगा। सबसे पहले तो फार्मेसी है क्या? तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फार्मेसी घूमती है ड्रग्स के इर्द गिर्द, यानी कि मेडिसिन के इर्द गिर्द। इसके अंदर मेडिसिन को डिस्कवर करने से लेकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोविजन और फिर उनका इस्तेमाल, ये तमाम तर चीजें फार्मेसी की स्टडी में शामिल हैं। तो जो कैंडिडेट्स एक अच्छा कैरियर ऑप्शन मेडिसिन से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं, तो ये वो फील्ड है जो कि आपको काफी ज्यादा मल्टीट्यूड ऑफ डिग्रीज ऑफर करती है फार्मेसी के डोमेन के अंदर। और आज जो मेन फोकस है हमारा फार्मेसी की डिग्री का, वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। फॉर्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 साल की प्रोफेशनल डिग्री है, जिसमें 5 साल आपके पढ़ाई के और फिर 1 साल आप इंटर्नशिप्स की शक्ल में मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर सर्व करके एक्सपीरियंस गेन करते हैं। फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन आगे आपको फॉर्म डी मेंशन करना लाजमी होगा। फॉर्म डी काफी वाइड स्पेक्ट्रम रखता है अपने अंदर। इसके अंदर आप फार्मेसी को बड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में भी आप बड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे। रेंज बहुत बड़ी है इस कोर्स की, इस डिग्री की। यही वजह है कि 5 साल डिग्री है और फॉर्म डी का स्कोप पाकिस्तान के साथ साथ बाहर तो बहुत ही ज्यादा है। तो आप इस डिग्री को करके काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में फार्म डी करने के बाद आप किन किन एरियाज में काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये सबसे बेहतरीन एरिया है मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर, कि आप एक अच्छी सी बेहतरीन सी फार्मेसी ओपन करें, उसके अंदर काम करें, मेडिसिन जो हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ सेल करें और इसके अंदर अच्छा खासा आप जो है इस बिजनेस को ग्रो करके
اور ज़र मुबादला जो है वो कमा सकते हैं। तो पैसों के लिहाज से क्लिनिकल फार्मासिस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है। फिर हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज आती हैं जिसमें आप फार्मेसी डायरेक्टर तक जा सकते हैं, स्टाफ फार्मासिस्ट के तौर पे भर्ती हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एडवाइजर के तौर पे आप मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं, मेडिकल सेफ्टी फिजिशियन के तौर के ऊपर आप जो है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, सप्लाई लॉजिस्टिक लीडर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के तौर पे भी आप गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर सकते हैं। तो डिग्री का स्कोप काफी ज्यादा है, जॉब के एरियाज काफी ज्यादा हैं, और एवरेज मंथली इनकम पाकिस्तान में स्टार्टिंग में आपको ये 40,000 से 60,000 के दरमियान दे सकती है अगर आप जॉब सीख करते हैं, और उसके बाद फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है। इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड फार्म डी करने के बाद एंजॉय करेंगे। गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारे पाकिस्तान में फार्म डी के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं? तो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, फिर फार्मेको विजिलेंस, ये ऐसे इदारे होते हैं जो कि निगरानी करते हैं मुख्तलिफ एरियाज में, सिटीज में, विलेजेस के अंदर फरोख्त होने वाली दवाइयों की, और क्वालिटी कंट्रोल का काम जो है वो इनका होता है। इन इदारों के अंदर आप जो है वो एज आ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी काम करेंगे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज यानी कि एकेडमिया से भी आप वाबस्ता हो सकते हैं, और दूसरे बच्चों को फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा फार्म डी के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यहां पे भी जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट की फार्म डी से रिलेटेड ऑफर होती हैं। पाकिस्तान में वो कौन सी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फार्म डी ऑफर कर रही हैं, इनको देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज का जिक्र करूंगा जो कि फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, जिनका फार्म डी रिकॉग्नाइज्ड है। इनके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी का फार्म डी इस वक्त 2021 के सितंबर में रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ है। बाद में हो जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त इन्हीं यूनिवर्सिटीज का फार्म डी रिकॉग्नाइज्ड है फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। तो सबसे पहले इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद का गवर्नमेंट का इदारा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जो कि टाइम्स रैंकिंग में पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ये ऑफर कर रही है। इसकी टोटल सीट्स हैं 60 और फी स्ट्रक्चर है इसका 73,200 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तकरीबन तमाम ही अफोर्डेबल रेट्स के अंदर फार्म डी ऑफर कर रही हैं। सीट्स इसकी कम है, लेकिन एक अच्छा इदारा अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसे प्रेफर जरूर करें। पंजाब में आते हैं तो पंजाब में सबसे पहले लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी। इसकी फी बहुत कम 58,000, सीट्स 160 मॉर्निंग की, 150 इवनिंग की। इवनिंग वाली सेल्फ पे है, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी। फिर यूवास लाहौर, इसकी फीस 48,000 रुपए है। सीट्स इसकी 50 मॉर्निंग की और 50 ही इवनिंग की हैं। फिर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ये 58,000 में ये फार्म डी की डिग्री करवा रही है पर एनम, और सीट्स इसकी 140 हैं। फिर पंजाब में आ जाते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। फीस इसकी है 82,200, सीट्स हैं 100 मॉर्निंग की और 100 ही हैं इवनिंग की। फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, फीस इसकी है 80,000 और सीट्स मॉर्निंग की हैं 100, इवनिंग की भी 100 सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, सरगोदा में मौजूद ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, फी है 78,000,
60 सीट्स मॉर्निंग की हैं, 60 सीट्स ही इवनिंग की हैं। फिर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 1,11,000 रुपए इसकी फीस है, सीट्स बहुत कम, सिर्फ और सिर्फ 60। सिंध की तरफ आते हैं तो सिंध में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जामिया कराची का बेपनाह नाम है। फीस है इसकी 54,000, 200 मॉर्निंग की सीट्स हैं, 100 इवनिंग की सीट्स हैं। याद रहे, एक बार फिर बता दूं कि इवनिंग की सीट्स सेल्फ फाइनेंस पे होती हैं, इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। फिर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कराची में है, 60,000 रुपए इसकी फीस है, 60 सीटें मॉर्निंग की और 50 इवनिंग की यहां पर फॉर्म डी की मौजूद हैं। फिर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची, फीस स्ट्रक्चर है 1,40,000, सीट्स 100 मॉर्निंग की हैं और 50 इवनिंग की हैं। फिर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, 31,000 रुपए फीस है, सीट्स इसकी भी हैं 100। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चलते हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी पेशावर, ये फी है इसकी 73,100, सीट्स 60 मॉर्निंग में और 60 ही इवनिंग में। फिर गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में मौजूद, फी है 52,200, सीट्स हैं 70 मॉर्निंग की, 70 इवनिंग की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड फी है 20,000 इसकी, सीट्स हैं इसकी कुल मिला के 50। खैबर पख्तूनख्वा से ही कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोहाट में वाक़या, फी है इसकी 87,000, सीट्स 50 मॉर्निंग की हैं, 50 ही इवनिंग की हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में मौजूद, फी है 44,000, सीट्स हैं इसकी 50। खैबर पख्तूनख्वा से एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे पहले हजारा यूनिवर्सिटी कहा जाता था, फीस है इसकी 1,05,800, सीट्स हैं इसकी 50। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा, फी है 22,000 और सीट्स हैं 100। आजाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट, फी है 90,000 और सीट्स हैं 50। अब आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अलावा किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लें। इनके फीस स्ट्रक्चर को और नंबर ऑफ सीट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप तक इनके नाम जरूर मैं पहुंचाना चाहूंगा। इस्लामाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस। पंजाब में आ जाएं तो लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस लाहौर, हजबेरी यूनिवर्सिटी लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर कॉलेज लाहौर, लाहौर फार्मेसी कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर, अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस लाहौर, मार्गला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस रावलपिंडी, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी सियालकोट। फिर सिंध में बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, हमदर्द यूनिवर्सिटी और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में है। खैबर पख्तूनख्वा में सरद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एबसीन यूनिवर्सिटी पेशावर में है, जबकि वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एबटाबाद में और कॉमसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एबटाबाद में है। आजाद जम्मू कश्मीर के दो इदारे, मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी और एक्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि मीरपुर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तौर पे फॉर्म डी ऑफर कर रहे हैं। अगर हमारे बताए गए इन तमाम इदारों के मुतालिक या किसी और इदारे के मुतालिक डी फार्मेसी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उस सवाल के बारे में प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा मैं आपसे कह दूं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डी फार्मेसी के डिसिप्लिन के मुतालिक
ایک مکمل ویڈیو بہت جلد ہمارے چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی، جس میں ایکسپیکٹڈ میرٹ سے لے کر اور کچھ سوالات کے جوابات جو اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھ رہے ہیں دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے پروفیشنز کو بھی ہم میڈیکل اور انجینئرنگ کے بڑی ڈیٹیل کے اندر انالائز کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ بندے رہیے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارا بہت حوصلہ بڑھائے گا۔ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ بہت خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔